गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए पढ़ते हैं परवा हिंदी कार्य पुस्तक कक्षा 6-7 और आज हम पढ़ेंगे गतिविधि संख्या 2। तो गतिविधि में आइए खेलते हैं संकेतों की मदद से वर्ग पहेली। तो हमने ये पहेली भरना है बच्चों, और कुछ नहीं, इसमें बहुत आसान है, सरल है और खेल खेल में भर देंगे हम। तो इसमें क्या होता है कि अक्षरों को खानों में, ये जो कॉलम है इनमें अक्षरों को भरना होता है और दो क्रम होते हैं इसमें, एक तो बाएं से दाएं और एक होता है ऊपर से नीचे। तो सबसे पहले हम भरते हैं बाएं से दाएं। सूर्य का पर्यायवाची, तो बच्चों सूर्य का पर्यायवाची होता है सूरज। उसके बाद जूता का बहुवचन दो में बना है जूता का बहुवचन, तो देखिए जूते। तीसरा है लड़ाई का पर्यायवाची रार, क्या होता है रार। अब भरना है हमें चार में क्या है कमल का पर्यायवाची, तो बच्चों पंकज कमल का पर्यायवाची होता है। 5 वे का बहुवचन, वे का बहुवचन। वे का एक वचन, तो वे का एक वचन हो जाएगा वह। ठीक है बच्चों। अब 6 बातचीत, ये देखिए बातचीत का बहुवचन हो जाएगा बातें। ठाठ का बच्चों मौज होता है, तो ये हमने मौज भर दिया। एक बार फिर से देख लो, सूरज, जूते, पंकज, वह, बातें और मौज, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अब बढ़ते हैं ऊपर से नीचे। कमल का पर्यायवाची, कमल का बच्चों पर्यायवाची होता है जलज, क्या होता है जलज, भर दिया हमने ऊपर से नीचे। दूसरा पैरों में पहनने का वसन का मतलब वस्त्र। पैरों में क्या पहनते हैं बच्चों, जुराब, क्या पहनते हैं जुराब, तो जुराब लिख दिया हमने। तीसरा एक संख्या, तो एक संख्या देख लो 13 है, क्या होती है 13 है। अब फूलों की पत्ती का बहुवचन, तो बच्चों फूलों की पत्तियों को क्या कहते हैं, पंखुड़ियाँ, क्या कहते हैं पंखुड़ियाँ, ये भर दिया हमने। अब 5वां है रात का बहुवचन, तो रात का बहुवचन होता है बच्चों रातें, क्या होता है रातें। तो ये आपकी थी वर्ग पहली गतिविधि, इसी के अनुसार आपने भरना है। अब पढ़ते हैं कार्यपत्रक संख्या 31। कार्यपत्रक संख्या 31, दक्षता संदर्भानुसार अभिव्यक्ति दे पाना। तो हमने सबसे पहले क्या है, चित्र देखना है और चित्र देख करके अंदाज़ा लगाना है कि क्या हो रहा है। तो चित्र देखिए बच्चों, किसी स्कूल का भवन है, भवन में तिरंगा झंडा है, फहराया जा रहा है। तो बच्चों जैसा हम देखते हैं कि तिरंगा झंडा कब कब फहराया जाता है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को। ठीक है, तो जाहिर सी बात है या तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा होगा या गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा होगा। तो ऊपर दिए गए चित्र को देखकर विद्यालय में इस तरह का आयोजन किया जाता है। वार्षिकोत्सव पर नहीं, गांधी जयंती पर नहीं, स्वतंत्रता दिवस पर। हाँ बच्चों, स्वतंत्रता दिवस पर हम झंडा फहराते हैं, आपको सभी को पता है। मिठाइयाँ बंटते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। अब प्रश्न संख्या 2, इस चित्र में क्या हो रहा है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हो रहा है तथा प्रधानाचार्य द्वारा ध्वजारोहण किया जा रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और राष्ट्रगान गाएंगे। उसके बाद में अब आगे
आपके विद्यालय में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, लिखिए। तो हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, विज्ञान दिवस, उसके बाद में गणतंत्र दिवस, हिंदी दिवस, युवा दिवस आदि मनाए जाते हैं। अब विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सवों में आप क्या क्या कार्य करते हैं? विद्यालय में मनाए जाने वाली युवा दिवस में हमें उत्सवों में हमें अलग अलग काम दिया जाता है, और जो काम हमें दिया जाता है उसे हम अच्छी तरह से निभाते हैं। जैसे मंच संचालन हो गया, जलपान व्यवस्था हो गया, कोई बैठने की व्यवस्था हो गया, या फिर कोई आपको कोई प्रोग्राम पेश करना होता होगा, तो जो भी आपको कार्य दिया जाता है उसको अच्छी तरह से निभाना चाहिए। तो ये था आपका कार्यपत्रक संख्या 31। धन्यवाद बच्चों।